हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल क्विक स्टोरी। कहते हैं दोस्तों, कोई व्यक्ति अगर अपनी प्रबल इच्छा शक्ति से कोई कार्य शुरू करता है तो उसे सफलता अवश्य ही मिलती है। भले पहली बार में उसे असफलता का सामना करना पड़े, लेकिन अगर उसकी इच्छा शक्ति दृढ़ है तो उसे सफलता जरूर मिलती है। आज की हमारी कहानी इन्हीं विचारों से संबंधित है। एक समय की बात है कि गुरुकुल में विद्यार्थियों का सैलाब उमड़ा हुआ था, क्योंकि आज परीक्षा का परिणाम घोषित होने वाला था। कई छात्र प्रसन्न थे तो कई मुंह लटकाए भी खड़े थे। उनकी प्रसन्नता और उदासी अकारण नहीं थी, क्योंकि जो छात्र उत्तीर्ण होते उन्हें अगली कक्षा में प्रवेश मिलना तय था। लेकिन अनुत्तीर्ण होने वाले छात्रों को न केवल गुरुकुल छोड़कर जाना पड़ता, बल्कि आचार्यों द्वारा खड़ी खोटी भी सुनना पड़ता। इसी प्रकार एक विद्यार्थी अनुत्तीर्ण हो गया। आचार्य उस किशोर विद्यार्थी को डांट रहे थे और वह बेचारा चुपचाप सुन रहा था। डरते डरते उसने गुरुकुल के प्रधान आचार्य से निवेदन किया कि मैं अपनी तरफ से पूरा प्रयास किया था, परंतु निर्बल स्मरण शक्ति के कारण मैं जो कुछ भी याद करता हूँ उसे थोड़ी देर बाद ही भूल जाता हूँ। कृपया मुझे एक अवसर और देने की कृपा करें। आचार्य ने कहा, जब तुझे कुछ स्मरण ही नहीं रहता तो एक अवसर देने का क्या फायदा। तुझे तो अगर देवता भी चाहें तो उत्तीर्ण नहीं करा सकते। आचार्य ने अपने इन तीव्र शब्दों के साथ उस विद्यार्थी की खूब बुराई की और उसे चिल्लाते हुए गुरुकुल से बाहर निकल जाने के लिए कहा। कक्षा के सभी छात्र उस पर हंसने लगे। वह बेचारा अपना मुंह लटकाए बोझिल कदमों से वहां से निकल गया। मन में अनेकों प्रश्न ये अपने माता पिता के घर की तरफ चल पड़ा और सोचने लगा, घर जाकर अपने माता पिता को क्या उत्तर देगा। जब लोगों को पता चलेगा कि उसे गुरुकुल से निकाल दिया गया, तब कैसे उनका सामना कर पाएगा। यही सब सोचकर उसका हृदय बैठा जा रहा था। अचानक यह सब सोचते सोचते वह अपने गांव के समीप आ गया था। दोपहर का समय था, तेज धूप थी, उसे प्यास बहुत तेज से लगी थी। पास के कुएं पर ही वह जाकर बैठ गया। प्यास के साथ साथ भूख भी बहुत लगी थी। कुएं के पास ही बैठकर उसने सत्तू खाने का निश्चय किया, जो वह गुरुकुल से अपने साथ लेकर आया था। प्यास के मारे वहां पे उपस्थित और लोग भी एकदम बेहाल हुए जा रहे थे। वहां पे पानी पीने के लिए बाल्टी को कुएं के अंदर डालते और पानी निकालकर पीने लगते, लेकिन जो बाल्टी रस्सी से बंधी हुई थी उसको बार बार ऊपर घिसने से किनारे के पत्थर भी घिसने लगे थे। यह सब देखकर वरदराज के दिमाग में एक ख्याल आया कि केवल जूट की बनी एक रस्सी से कठोर पत्थर भी पिघल सकता है या घिस सकता है, तो अगर मैं परिश्रम करूं तो क्या सफल नहीं हो सकता। आखिर दिमाग पत्थर से ज्यादा कठोर तो होगा नहीं। उस शिष्य के मन में आशा की एक उम्मीद जगी। वह तुरंत उठ खड़ा हुआ और अपने माँ बाप के घर न जाकर वापस गुरुकुल में चला गया। वहाँ पर उसे देखकर फिर सभी हंसने लगे। आचार्य ने उसे पहले तो खूब डांटा, लेकिन उसके बहुत अनुनय विनय करने पर उसे गुरुकुल में प्रवेश करने की अनुमति दे दी। इस बार वह छात्र रात दिन एक कर दिया और जब परीक्षा का परिणाम आया तो संपूर्ण गुरुकुल वाले स्तब्ध थे, क्योंकि वह केवल उत्तीर्ण ही नहीं हुआ था, बल्कि उसने संपूर्ण विद्यालय में प्रथम स्थान प्राप्त किया था। एक समय उसे मूर्ख समझे जाने वाले लोग आज उसे विद्वान कह के संबोधित कर रहे थे। सचमुच यह किसी जादू से संभव नहीं हुआ था, बल्कि यह मन की दृढ़ इच्छा शक्ति से संभव हुआ था। तो दोस्तों, कामयाब लोग गलत नहीं कहते कि निश्चय ही संकल्प सफलता का प्रथम सूत्र है। सच्चा संकल्प एक ऐसा अचूक शस्त्र है जो कभी भी खाली नहीं जाता। युवाओं के प्रेरणा स्रोत स्वामी विवेकानंद जी ने एक बार कहा था कि मुझे पूर्ण विश्वास है कि ब्रह्मांड की ऐसी कोई भी शक्ति नहीं कि किसी भी व्यक्ति को उस चीज को हासिल करने से रोक सके जिसका वो वास्तव में हकदार है। मन का संकल्प दूसरी किसी भी चीज से ज्यादा शक्तिशाली होता है। इसीलिए दोस्तों, हमें कभी भी निराश नहीं होना चाहिए, बल्कि अपने मन की इच्छा शक्ति को सुदृढ़ करके अपने लक्ष्य की ओर कदम बढ़ाते रहना चाहिए। उम्मीद करती हूँ दोस्तों, आज की हमारी कहानी आपको जरूर पसंद आई होगी। कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें जरूर बताइएगा और हमारा वीडियो अंत तक सुनने के लिए आपका दिल से धन्यवाद। साथ ही हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।